70 साल में नहीं हुआ था सर। 70 मतलब लड़ाई इस बार भी रहेगी, जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस बार हुआ। जी इस बार हुआ। और सर जहाँ तक बात रही, मुख्यालय हमारा है और पैक्स गोदाम जाके हुसैनाबाद बिगहा बन गया, 10 ट्रक खाद बटा, हमारा पब्लिक एक बोरा भी न छछन गया। तो गांव के जब नव जनप्रतिनिधि होता है तो कितना अफसोस होता है से हम ही लोग जान रहे हैं। पूरा जाल बिछाते हैं दाना डालने के लिए कि कोई तो वोटर हमें फंसे, उनसे आप कैसे बचें? देखिए, प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ता है वो अपना जाल बिछाता है कि हम कैसा फंसाएं अपना जनता को, अपना और कि हम मने उसको आकर्षित करें। लेकिन हम चाहते हैं कि दिल जीत के वोट लेना है, किसी के पैसा या नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव जोरों पे है और पंचायत चुनाव की बात की जाए तो जो चुनाव पंचायत चुनाव होता है मुख्य रूप से ये ग्रामीण स्तर का चुनाव है। और चुनाव की जो पंचायत चुनाव की जो राजनीति है ना, घरेलू चुनाव होता है। अभी हम मौजूद हैं पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के ओबड़ा प्रखंड के करसावा पंचायत में। मुख्य रूप से इस पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ लवकुश कुमार जी मौजूद हैं और इनसे हमारी एक खास बातें हुई, क्योंकि इंटरव्यू का आज के दिन में जो इंटरव्यू हम ले रहे हैं इनसे, क्या जो इन्होंने विकास किया, इनकी जनता कितना भरोसा करती है इनके विकास पे। चुनावी माहौल है, सामने बहुत सारे प्रतिद्वंदी होंगे, क्योंकि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा माहौल देखने को मिला कि जहाँ गाड़ियों का काफिला चलता है चुनाव में और जहां मोटरसाइकिल का काफिला चल रहा है, डीजे बाजे नगाड़े के साथ मुखिया घूमते हैं प्रचार में। और इस जिले के वर्तमान जो इस पंचायत के मुखिया हैं वो कैसा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है लवकुश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल की कार्यकाल की बात करें तो आप यहाँ के मुखिया रहे, चुनाव में फिर खड़ा हो रहा है और मुखिया पे एक आशा होता है कि पंचायत के विकास को लेकर कि जो आपने काम किया, क्या जनता उस पर भरोसा कर रही है? बहुत 100% भरोसा करें। हाँ। पूर्व से कार्यों के बारे में बात करें तो 5 ऐसा कार्य बताएं जो आपने अपने रहते हुए पंचायत में करवाया। फर्स्ट में काम मेरा स्वच्छता अभियान को लेकर, हर घर में शौचालय, नली गली, पीसीसी, नल जल योजनाएं और ऐसा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, पीएम किसान, इस सारे योजनाएं जो हम जनताएं के ऊपर रखा है और काम करने का काम किया है। सारे योजनाओं पे काम करने का काम किया। चलिए जी हाँ, पूर्व से बात करें तो गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं पंचायत में आई। वो पेंशन की योजना थी, चाहे वो इंदिरा आवास की योजना रहे, चाहे वो नल जल की योजना रहे, सभी गरीबों के लिए आया। और पंचायत की विकास के लिए ये योजनाएं लाई गई बिहार में, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार को विकसित करने के लिए एक नई रोड मैप और एक धनराशि की ज़रूरत पड़ती है। और इस धनराशि को सही से उपयोग करने के लिए मुखिया को फंड दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो 7 निश्चय के तहत नल जल का था, उससे कितना काम हुआ है वर्तमान मुखिया जी से भी पूछेंगे। 7 निश्चय के तहत नल जल का काम आपने करवाया, मुख्य रूप से कितना वार्ड में पानी आ रहा है? जितने भी सभी वार्डों में, 13 वार्ड है मेरा, सभी वार्डों में नल जल का कार्य पूर्ण हो गया है। सुचारू रूप से पानी भी चलती है। पानी आ रहा है 13 वार्ड में? 13 वार्ड में। अगर बात करें, क्योंकि आज के समय मुखिया की बात करते हैं, मुखिया बदनाम भी हुए साथ में, बहुत बदनाम हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा अभी बदनाम हुए हैं, लेकिन मेरे काम जो है से धरातल पर लुक रही है। इसलिए कि नवा छवि के हम मुखिया थे, आज तक किसी से जनताएं, जितने भी जनताएं हैं, आज तक किसी इंदिरा आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे और शौचालय है, कभी आज तक किसी जनता से हम घूस लेने का काम नहीं किया। जी हाँ। मुखिया बदनाम क्यों है? इसी चीज़ से बदनाम है, क्योंकि बिहार में मुख्य रूप से बात करें तो सरकार की तरफ से इंदिरा आवास दिया जाता है पंचायतों में, और बिहार के जो मुखिया हैं बदनाम होने का कारण भी यही बन गया कि 25 से 30 हज़ार रुपया मुखिया घूस लेते हैं। और वैसे ही मुखिया को चुनाव में करारी हार भी मिल रही है, क्योंकि चुनाव का माहौल में अगर आप जनता से वोट मांगने जाइएगा तो उस समय जनता जवाब भी देगी
कि आपने तो 25,000 घूस लिया था हमसे, हमारा ही धनराशि के लिए, तो फिर वोट हम कैसे देंगे? वोट लेने के लिए जनता का तो काम करना पड़ेगा। कितना इंदिरा आवास आपने बनवाया मुखिया जी? लगभग 215 है। 215 इंदिरा आवास इन्होंने बनाया। इस बार भी टारगेट दिए होंगे? जी, कितना इस बार का टारगेट? इंशाल्लाह 22 तक है 534 हो। 534। जी, जैसा सरकार का निर्देशानुसार है कि 2022 तक जो भी लिस्ट में नाम आया हुआ है उसे 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और चुनाव का माहौल है। चुनाव में देखिए यहाँ पे मुखिया जी के साथ साथ बहुत सारी जनता भी मौजूद है। देखिए तस्वीर में हमारे साथ सौरभ दिखाएंगे कि ये मुख्य रूप से एक ऑफिस था। ऑफिस के पास जब हम आए तो मुखिया जी मौजूद मिले और इनसे हम जरा से इनके समर्थकों से कुछ बातें करेंगे कि जो मुखिया जी हैं क्या सच में काम किए हैं या फिर हवाई रह गए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नवल किशोर शर्मा मेरा नाम इसी है। पंचायत के रहने हम वाले हैं। यहीं इसी पर। वर्तमान मुखिया जी का काम कितना दिख रहा है जमीन पे? काम बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा हर वार्ड से। हम लोग 4 वार्ड इसमें हैं, 8, 9, 10, 11 धरातल पर सही है। करसांव गांव में बहुत सुंदर मतलब इनका परफॉर्मेंस है, है। सुंदर कार्य रहा। सामने बहुत सारे प्रत्याशी रहेंगे चुनाव में खड़ा होने के लिए, मगर वोट इनको किस आधार पर मिलेगा? वोट पहला तो इनमें नम्रता बहुत ज़्यादा है, दूसरा विकास, और इसके चलते जनता प्रभावित है। इसके आधार पर मतलब लोग नम्रता मेन चीज है। नम्रता। अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासित तरीके में नम्रता जो है ना एक महत्वपूर्ण चीज होता है और पंचायतों के विकास के लिए नम्रता बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता पहले सम्मान चाहती है, उसके बाद विकास चाहती है। मुखिया जी, ये अनुशासन कहाँ से सीखे आप? अनुशासन कहाँ से सीखे आप? मैं अपना गांव में बचपन रहा हूँ। मैं अपना जब 2000 फर्स्ट चुनाव जब हम लड़ रहा था, मेरी उम्र हो रही थी 21 वर्ष 3 महीना, जबकि 2014 में हम ग्रेजुएशन फाइनल किए। मेरा पिताजी का भी मेरा पर पूरा दबाव था कि ऐसा काम मेरा बच्चा ना करे कि किसी को समाज में ठेस पहुँचे। मैं पिताजी की गांव का मुहिम देकर अपना शिक्षा ग्रहण किया और आज तक किसी से 5 साल हो गया किसी से साथ गलत शब्द का प्रयोग करके हम आज तक अपना छवि को खराब नहीं किया। छवि को खराब नहीं किए और छवि को मुख्य रूप से छवि को विकसित करने के लिए एक अच्छा संस्कार और एक अच्छा व्यवहार का होना अति आवश्यक है। और एक चीज़ हम जब यहाँ पे आए तो हर पंचायत चुनाव में गांव में जात जमात जाति विशेष की बात होती है, मगर यहाँ पे हम जब देखें तो सभी जाति धर्म का यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सभी लोगों का सहयोग इनके पास मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज देव साहब है। इसी पंचायत के रहने वाले? जी हाँ। अच्छा, मुखिया जी पे एक व्यक्ति आरोप लगाए थे कि मुखिया जी काम नहीं किए हैं उनके गांव में। पता नहीं उनके गांव में मुखिया भी थे? नहीं सर, काम तो बहुत किए हैं। काम किए हैं। इस बार वोट मिलेगा मुखिया जी? हाँ मिलेगा। आप लोग जिताएंगे? जीताएंगे। जिताएंगे। हाँ। पंचायत को फायदा मिल रहा है इनसे? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है ना जी। पंचायत को फायदा मिल रहा है। और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं जिसके कि बहुत सारे लोग मुझे सभी से हम कुछ बातें करेंगे, क्योंकि जनता के मन में जो भी है उस चीज़ पे अगर आप क्लियर करेंगे ना तो जाहिर सी बात है संबंध और अच्छा बेहतर बनता है। क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार शर्मा। इसी पंचायत के रहने वाले? जी सर। अमरेंद्र जी, चुनाव आया, मूछ भी रखे हुए हैं, उसमें कितना दम रह गया? ये लड़ाई अब मूछ की भी रहेगी, जिनको आप सपोर्ट करेंगे वो बात तो वहाँ पे हम लोग के हाथ जोड़ के नम्रता करना है, मोच के लड़ाई तो लड़ना ना है सर, चूँकि सब पब्लिक के दिल जीतना है। दिल जीतने के साथ साथ विकास जब आए मुखिया जी 2016 में जीते, इसके पहले हमारे गांव में माने इतना कीचड़ था कि हम लोग के जाने के लिए मुश्किल था। जूता चप्पल पहन के गांव में नहीं घूम सकते थे। गांव से बाहर जाने के लिए ना कहीं ग्राम सभा करने के लिए बैठने के लिए कोई जगह था। हम लोग स्कूल में जाते थे तो हेडमास्टर साहब बोलते थे कि यहाँ बच्चा के पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। तो जब मुखिया जी जीते, शक्ति में हम लोग दिए, तो सबसे प्रथम और सबसे बड़ा काम जो कर दिए कि हम लोग के आल औलाद
तक के लिए अब सोचना नहीं है। कोई भी मुखिया बनेंगे तो हमारे गांव में हम लोग पंचायती राज के मतलब समझबे न करते थे 2016 के पहले। चूँकि मुखिया बनते थे दूसरा बीघा बारी के, वो लोग अपना अपना पंचायत में कभी बैठक करबे नहीं करते थे, अपना गांव में ही बैठक कर लेते थे। हम लोग के तो जानकारी भी नहीं मिलती थी कि कहना बैठक हुई का योजना देना। ये तो अथी हुआ कि 2016 में मुखिया जी जीते तो ये पूरा गांव की जानकारी मिली कि इतना इसमें शक्ति है, मुखिया के अंदर इतना इतना चीज़ है, इंदिरा आवास है या जो भी चीज़ है, पीएम किसान सम्मान योजना है या वृद्धा पेंशन जनरल, राशन कार्ड जनरल बना हर वर्ग के। तो बहुत साकार जी मुखिया जी को आने से हम लोग का गांव में सुदृढ़ है। आज से पहले योजना भी नहीं जानते ना, योजना नहीं जानते थे वो लोग, अपना गांव में ही अथी कर लेते थे बैठक। हम लोग के यहाँ आए न करते थे। वो छोटा जहाँ के मुखिया थे, चूँकि सब दिन हमारा गांव को फोड़ के रखते थे। कभी मुख्यालय के एक बार 2001 में बने थे चुना खान जी, इसके बाद फिर यह 2016 में। 70 साल में मेरा गांव में मुखिया नहीं बना। 4 वार्ड के गांव है मेरा, 3500 वोट है, लेकिन लोग भ्रमित करके, दिग्भ्रमित करके, आगड़ा पिछड़ा करके, जातिवाद के अथी में उलझा करके गांव को नहस तहस करने रहते थे कि अगड़ा है फॉरवर्ड है, वो पिछड़ा है, वो दलित है, तुमको फॉरवर्ड तंग करेगा। मैंने तोड़ के एकदम बिखेर के रखते थे। ये तो सुरक्षित सीट हुआ। अगर जनरल होता तो हम नहीं मुखिया फिर नहीं बनता। सुरक्षित नीतीश जी किए थे, इसी का देन है कि आज हमारे के यहाँ लवकुश कुमार मुखिया के रूप में हम लोग के सामने प्रकट है, न फिर कहीं और के मुखिया रहते। चूँकि हमारा पंचायत जो है यादव बहुल्य है, उन लोग का जनमत ज़्यादा है, वोट ज़्यादा है, तो उन लोग अपना जो चाहते थे मुखिया बनाते थे। लेकिन पिछड़ी का मौका आया, गांव के सब लोग के चाहना हो गया, इसलिए जागृत होकर हमारे गांव में मुखिया बनाए। और आज हम लोग के जानकारी मिला कि मुखिया के अंदर कितना सा योजना, ये सब। जी हाँ, मुखिया एक सरकार होता है, सरकार होता है, पंचायत होता है। और पंचायत की सरकार के लिए सबसे पहले अगर मुखिया सही रहे तो काम भी होगा, अन्यथा अगर मुखिया सही नहीं रहेगा फिर भी कोई और राज करेंगे, कहीं और योजना जाएगी, कहीं और कागज पे पैसा निकलेगा, कहीं कुछ और। क्या बोलिए? 2000 में सर सत्यनारायण जी विधायक थे, उनके पास छछन गए कि स्कूल पर हमारा रोड नहीं है सर, कहीं की जीत के आन के पहले देंगे। फिर सोम प्रकाश जी जीते, कहीं की जीत के जाएंगे तो फर्स्ट करसाऊँ स्कूल पर बनाएंगे, वो भी ना। वीरेंद्र बाबू जीत के गए, यादव जी हैं, वो भी कहीं कि फर्स्ट रोड हमारा स्कूल पर रहेगा, वो भी ना किए। जब हमारा लवकुश कुमार मुखिया जी जीते 16 में, तो वो रोड का मैंने पूरा गाँव के रोड ढला, जने ताकिएगा ढलैये लोकेगा। सोचिए कितना विकास हुआ। हमको स्कूल पर जाने के लिए नहीं, जो विधायक ने वो मुखिया किया, मैंने कहना है 50 साल में विधायक ना किया, वो 5 साल में मुखिया किया। हम लोग स्कूल पर जाते थे, आप भी बूथ पर जो भी जाता था, जो भी बूथ पर पदाधिकारी जाते थे, गाड़ी यहाँ लगा के, वो चप्पल खोल के इतना पांकी में, यहीं से जहाँ से मंदिर हमारा है, पैदल पैर मोड़ के कपड़ा, और यहाँ से वहाँ तक जाते थे। सभी से पूछ सकते हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो जितने भी व्यक्ति सबसे ही बात पूछ सकते हैं कि लवकुश कुमार के ही देन है कि आज हम लोग के वो रास्ता वहाँ का मैंने शाहपुर तक बन गया। शाहपुर तक बन गया? हाँ, शाहपुर तक। जरा सा पंचायत चुनाव में देखिए, यही फायदा होता है सरकार की योजनाओं का। और सरकार जो योजना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा भेजती है पंचायत में, इसका फायदा देखिए आज गांव में दिख भी रहा है। क्योंकि आज हमारा पंचायत बदल रहा है, और पंचायत बदलने का रीज़न है कि पंचायती राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों का गठन करने की यही मूल रूप से मूलभूत सुविधाओं के देने के लिए एक योग्यता लाई गई थी कि पंचायत के विकास के लिए जो मुखिया रहेंगे वो अपना पंचायत का विकास करेंगे। जाहिर सी बात है, गांधी जी का ये सपना था कि हमारा स्वराज्य तभी सफल होगा जब तक पंचायत का विकास नहीं होगा, क्योंकि पंचायत के विकास के लिए मुखिया को रहना बहुत जरूरी है। 3 साल में, 2 साल तो कोरोना हो गया, 3 साल में विकास हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ था सर। 70 मतलब लड़ाई इस बार भी रहेगी, जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस बार हुआ। जी, इस बार हुआ। और सर जहाँ तक बात रही, मुख्यालय हमारा है और पैक्स गोदाम जाके हुसैनाबाद बिघा बन गया, 10 ट्रक खाद बटा, हमारा पब्लिक एक बोरा भी न छछन गया। तो गांव के जब नव जनप्रतिनिधि होता है तो कितना अफसोस होता है, से हम ही लोग जान रहे हैं, पूरा गाँव झेल रहा है। या पूरा गांव झेल रहा है, और गांव के लोग भी मौजूद हैं। देखिए कुछ और लोगों से बातें करेंगे जरा सा, क्योंकि ये एक गांव है और गांव की चौपाल में एक लोगों से जब हम बात करते हैं तो समस्याओं का निदान होता है। क्या नाम है बाबा आपका? अवधेश त्रिवेदी। मुखिया जी काम किए हैं सही? हाँ, किए हैं। किए हैं? हाँ, तो वोट भी मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। मिलेगा, इस बार मिलेगा, इस बार भी मिलेगा। जीतेंगे वोट चुनाव? हैं, जीतेंगे।
हाँ जीतेंगे। चलिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और इनका मुख्य रूप से देखिए, इनका जो बात है ना वो बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये ग्रामीण है और ग्रामीण बताएंगे असली सच्चाई। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार इसी पंचायत के रहने वाले? जी प्रभात जी, चुनाव आया है, चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं। जी, इस बार कैसे प्रत्याशी को मौका मिला है? जो काम किया उसको वोट हम लोग देंगे। लोको हाँ, जो लवकुश कुमार काम किया कोई नहीं किया है, हम उन्हीं को वोट देंगे। लवकुश कुमार काम किए? जी बहुत अच्छा, क्या काम इनका अच्छा लगा? बहुत जो भी काम किए वो अच्छा किए हमारे लिए। जो भी काम किए हैं वो अच्छा रहा, जाहिर सी बात है। देखिए, ये गांव की सरकार है, गांव की सरकार में सभी लोगों की बात सुनेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो रुपेश कुमार सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो ये बगल के हैं सोहरैया गांव का। दूसरा पंचायत आपका? हाँ, दूसरा पंचायत पड़ता है, लेकिन एक पंचायत का लवकुश मुखिया मेरा पंचायत से रोड को जोड़ दिए। आपके भी मुखिया वो काम नहीं किए थे? नहीं किए थे, जो लवकुश कुमार एक दूसरे पंचायत से जोड़ दिए। हम लोग बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि इस बार भी मुखिया ही बरकरार रहे। जी हाँ, आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं। और गांव की चौपाल में देखिए यही सब सुनाई देता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे तो ये समस्याओं का निवारण भी बताएंगे। अगर समस्याओं का निवारण आप कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है, मुखिया तो क्या, बहुत सारे प्रत्याशी के बाद में विधायक, एमएलए, एमपी सब बन सकते, क्योंकि गांव की जनता है और गांव की जनता की ये राय है। कि क्या नाम हुआ आपका? कैलाश शर्मा। इसी पंचायत के रहने वाले? हाँ वर्तमान मुखिया जी कितना सहयोग करते हैं गरीबों को? बहुत करते हैं। सहयोग करते हैं? हाँ। काम उम किए मुखिया जी? खूब किए हैं। तो वोट भी मिलेगा? हाँ मिलेगा मिलेगा। आपको? हाँ मिलेगा। या फिर मुर्गा दारू पे चल जाए? ना नहीं, गलत बात नहीं है। नहीं देंगे वोट। देंगे? हाँ। सर क्या बाबा, बड़ा हाथ से मुर्गा दारू का बात कहते ही वैसने बात ये था। क्या बोलिए? अच्छा ये बताइए कि मुर्गा दारू पे भी जाइएगा? ना विकास पर। विकास पे जाएंगे? जी। देखिए, विकास पे ये लोग जाएंगे। और जब भी हम कोई पंचायत जाते हैं तो मुर्गा दारू वाला शब्द जरूर लाते हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और आज के समय विकास की बात होने लगी है, क्योंकि अब लोग भी समझदार हो रहे हैं। अब तो साथ रहते हैं, बंटता है ये भी, चुनाव तो आ गया है जी, सामने बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे जी, बांट भी रहे हैं जी ना, आप ना हम लोग बांटने वाले, हम लोग तो काम किए हैं, तो फिर अब भीख मांगेंगे, मजदूरी मांगेंगे कि पब्लिक से आग्रह करेंगे कि जो काम किया है उसका मजदूरी दीजिए। सब स्तर पर विकास किए हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे पीएम किसान सम्मान योजना हो, ग्रामीण सड़क हो, स्वच्छता भारत के तहत चाहे वो शौचालय का हो, पंचायत भवन देखिए रहे कि कितना विशाल सरकार का देन है, लेकिन पहल तो हम लोग भी किए तबे ना धरातल पर आया। चुनाव जीतेंगे मुखिया? तब चुनाव जीतेंगे आप? जी जी जी। चलिए, और लोग मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश कुमार। इसी पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ यही पे। प्रकाश जी, वोट देंगे इस बार? वोट तो देंगे। देंगे? किस चीज पे वोट देंगे? नोट पर भी, नोट पर या विकास पे? नहीं, काम पे वोट देंगे। काम पे देंगे। हाँ इनके काम को देंगे वोट हाँ। मिलेगा। काम किया मुखिया जी? काम तो किए हैं। देखिए, एक लवकुश कुमार जी का इधर सेना भी है, जो टी शर्ट में लोग यहाँ पे देखिए पहुँचे हुए हैं, और ये सब युवा हैं। और युवाओं की बात की जाए तो देखिएगा, ये सब युवाओं का वोट मिलेगा मुखिया जी को? मिलेगा। भरपूर मिलेगा। भरपूर मिलेगा। और देखिए, नीचे में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और जरा सा कुछ पॉइंट जरा सा देख लीजिए। पंचायत की ये रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि ये अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये पंचायत के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मुखिया जी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहा है, विकास पहली प्राथमिकता होगी। इस बार चुनाव जीतेंगे बाद? एकदम 100% उम्मीद है, काम के नाम पर उम्मीद है। कितना काम हुआ, कितना काम किए थे? लोग तो आरोप भी लगाते हैं। आरोप तो देखिए, सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि जनता तक, सब जनता खुश नहीं रह सकते। कुछ ऐसे जनता है जो विरोध तो करेंगे ही, विरोध करेंगे तनी मनी तो जरूर, लेकिन भी विरोध करेंगे। एकदम 100%, इसलिए कि उनसे प्रेम भाव से लड़ेंगे, दिल जीतेंगे। मतलब दिल जीत कर वोट लीजिएगा? बस दिल जीत के ही वोट लेंगे। इस बार चुनाव जीतेंगे तो 5 ऐसा कार्य बताएं जो चुनाव जीतने के बाद आप काम करेंगे। पहले नंबर काम हम स्वच्छता के लिए लेकर चलेंगे। गली नली साफ सफाइया, अपना गांव को साफ सुथरा रखेंगे। हर चौराहे पर कैमरा लगाएंगे, लगाने सुरक्षा के लिए कैमरा की हाँ व्यवस्था हाँ, सुरक्षा के लिए हर पंचायत में जो सरकार की योजनाएं जो आएगी, जो कैमरा सुन रहे कि हर पंचायत में लगना है, उसको हम पहले लगाएंगे। हर मुख्यालय से लाइट, स्ट्रीट लाइट का काम करेंगे। खेल मैदान की व्यवस्था करेंगे,
शिक्षा की ओर व्यवस्था करेंगे और जो योजनाएं हैं जो हम जनता के ऊपर जानकारी देंगे कि जो योजना सरकार की आएगी उस योजना को हम जनता के ऊपर रखें। ये योजनाएं हैं, अपना लाभ लीजिए। बहुत सारी योजनाएं हैं, पशु शेड है, मुर्गी शेड है, मनरेगा के तहत पोखरा उड़ाई है, वृक्षारोपण है, जल जीवन हरियाली के तहत हम वातावरण हवा को शुद्ध करने के लिए जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण करेंगे। और सारी योजनाएं हैं जैसे इंदिरा आवास है, पेंशन है, किसान के लिए जो किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया दी जा रही है उस पर भी हम लागू करेंगे। वो तो लागू है सरकार के तहत, प्रयास करेंगे कि उन लोग तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। एक बात करेंगे मुख्य रूप से महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की भी वोट मिलता होगा। महिलाओं और युवाओं के लिए ये क्या काम करेंगे? महिलाओं युवाओं के लिए क्या काम करेंगे? महिलाओं के लिए जिसको रोजगार नहीं है उसको मनरेगा के तहत रोजगार देंगे, जो कि साल में 100 दिन वो लोग काम करें। इसलिए कि मनरेगा ऐसा योजना है न लेडीज जानती है न पुरुष, वो दोनों काम कर सकता है। इसलिए कि मनरेगा ऐसा चीज़ है कि सभी परिवार मिलकर काम करता है। जितना उन लोग काम करता है उस आधार पर सरकार उन लोग का इस राशि जो देती है उस राशि को उन लोग का एकदम सीधे खाता में जाएगा। कोरोना काल आया, पूरे विश्व के लिए अभिशाप रहा। कोरोना काल में आपने कितना सहायता किया पंचायत के लोगों को? कोरोना काल में हमने सभी सरकार के जो भी राशन जो फ्री उपलब्ध कराया गया 8 महीना, वो हमारे पंचायत की तरफ से हर गरीबों को मिला है 8 महीना। और हमारे तरफ से जो ऐसे वंचित हैं कभी भी हमारे पास आए वैसा जो गरीब गुरबा उन लोग को हम अपना तरफ से सरकार का फंड छोड़कर अपना तरफ से कोई के 50 किलो चावल, कोई के 1000 रुपया अपना तरफ से अपना मदद किए, कोऑपरेट किए। उस सरकार की योजनाएं नहीं, कुछ अपना तरफ से वैसा हुआ कि अपना कोऑपरेट किया। जो हमारे चुनाव जब आता है तो बहुत सारे प्रतिद्वंदी सामने आते हैं, जाल बिछाते हैं दाना डालने के लिए कि कोई तो वोटर हमें फंसे, उनसे आप कैसे बचेंगे? देखिए, प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ता है वो अपना जाल बिछाता है कि हम कैसा फंसाएं अपना जनता को अपना ओर कि हम मने उसको आकर्षित करें। लेकिन हम चाहते हैं कि दिल जीत के वोट लेना है, किसी के पैसा या किसी लोभ देकर नहीं लेंगे, दिल जीत के वोट लेना है। इसी के साथ हम चाहें चुनाव जीतेंगे, जीतेंगे। भरोसा है जनता पर? एकदम भरोसा है। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ? एकदम 100% एकदम विश्वास है हमको, काम किए हैं। पंचायत वासियों को कुछ बोलना चाहेंगे अपने तरफ से? हैं? पंचायत वासियों को कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, पंचायत के वासियों से हम 5 साल में जो भी कार्यकाल किए हैं, चाहे जो भी कार्यकाल जितला के बाद भी करेंगे, चाहे जो हम नवयुवक थे कुछ गलती सलती भी हुआ होगा तो हम जनता से माफ़ी चाहेंगे कि अगर गलती 5 साल में हुआ है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे अगला बार। इसलिए कि जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उनको गाइडलाइन लेने में और कुछ समझने में टाइम लग जाता है। इसलिए कि कुछ सरकार का गाइडलाइन ऐसा है कि जो जनप्रतिनिधि जान नहीं पाता है। इसलिए कुछ कमियां भी अगर हुआ होगा तो हम जनता से माफ़ी चाहेंगे और फिर एक बार हमको मौका दें। आने वाला दिन में हर गांव में गली नली जो भी छूटा हुआ काम उसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया थे और युवा मुखिया हैं, लवकुश कुमार जी हैं। और ओबरा प्रखंड की बात की जाए, जब चुनाव हुआ था ना तो सबसे युवा मुखिया ये थे, चुनाव जीते थे और इस बार भी युवा हैं। और युवाओं की बात की जाए तो लगातार युवाओं को मौका भी मिल रहा है। बिहार की राजनीति से लेकर बात की जाए तो पंचायत चुनाव की बात की जाए, विधानसभा कहीं पर भी आप देख लें तो युवाओं को ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि युवा पे लोगों को भरोसा है और युवा पे हम भी भरोसा करते हैं, क्योंकि युवाओं को राजनीति में आना भी चाहिए। लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे कोसांव पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।